मामला है। 21-22 दोनों साल नहीं हुआ। 23 में सब कुछ तैयार है, आगे जैसा ऊपर वाले रखेंगे तो उनके इच्छा से मुताबिक चलेंगे। ये तरह तरह का कार्यक्रम रखा गया है, जो कार्यक्रम के बारे में आपको मैं आगाह करना चाहता हूँ। वो है कार्यक्रम ऐसा है, सबसे प्रथम शुरू होता है 27 तारीख को, वो दिन है आनंद मेला, वो षष्ठी के दिन पड़ता है। और 28, 29, 30 ये तीनों दिन, सप्तमी अष्टमी नवमी, ये तीनों दिन पड़ता है। तो अष्टमी नवमी का जो मुहूर्त है, मतलब जो जिस समय संधि पूजा किया जाता है, वो एक मुहूर्त है जिसमें हम लोग जो विशेष करके आपके माध्यम से सबको जानकारी हेतु ये इस मुहूर्त को हम लोग मान्यता देते हैं। चंडी पाठ में नाम लिखाए हैं, चंडी पाठ में उपस्थित होते हैं, वो तमाम लोगों से आग्रह किया गया है कि 30 तारीख को पूर्णाहुति होगा, पूर्णाहुति में लोग उपस्थित रहेंगे। ये तो नवरात्रि का मामला है। और जहाँ तक बासंती पूजा का मामला है, वो षष्ठी से शुरू होता है, मतलब 27 से षष्ठी है, 28, 29, 30 मतलब सप्तमी अष्टमी नवमी है। ये 4 दिन प्रोग्राम है बसंती दुर्गा पूजा। सुबह तो इस तरह का कार्यक्रम है, शाम का भी इस तरह का कार्यक्रम है। इस बीच में जो कल्चर प्रोग्राम है वो शाम को 7 बजे, 7:15 बजे से लेके के 9 बजे तक कल्चर प्रोग्राम भी होगा। नवरात्रि का पूजा कल्चर प्रोग्राम भी होगा। ये तमाम चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपके जरिए से, आपके माध्यम से। टाइमिंग क्या होगा, कैसे इसमें? जैसे कि कुमारी पूजा का मैंने नौ दुर्गा की पूजा मतलब 9 शक्तियों का संग्रह, और उस शक्तियों को लेकर पूरे देश और पूरी दुनिया का कल्याण, ये भारत भूमि से ही संभव है। और आज उसकी शुरुआत एक प्रेस वार्ता से हुई, लेकिन हमारे बीच जो शख्सियत है मोनू भट्टाचार्य, कि जो अपने आप में कई डिकेड्स, और फिर अपने इनके पिताजी भी, उनके पिताजी भी, मतलब जनरेशन टू जनरेशन माँ शक्ति की पूजा, आराधना और उनकी सेवा शुश्रूषा होती आई है। मोनू जी, आज आपने प्रेस वार्ता रखा, और इस वार्ता में बहुत खास बात रही कि माँ की पूजा सार्वभौम है, सार्वभौमिक है, सब लोग किया करते हैं, लेकिन इस पूजा के उद्देश्य जो आपने बताया, थोड़ा मैं फिर से दोबारा जानना चाहता हूं कि क्या उद्देश्य है मानव कल्याण में ये हमारे शक्ति की पूजा का। ये लाइव बात बताऊंगा कि विशेष महत्व तो रखता है ये पूजा पाठ जप, इस तरह से है निश्चित रूप से, क्योंकि भारत देश एक ऋषि महादेश महर्षियों का देश है, जिसमें वो तमाम कार्यक्रम बार बार होना चाहिए। जैसे आप देखना आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, हरिद्वार में किस तरह से प्रोग्राम होता है, कुरुक्षेत्र में किस तरह से होता है, फिर द्वारकाधीश में क्या होता है, सब जगह में आप जानते ही हैं, उज्जैन में क्या होता है। ये तमाम चीज़ हमारे अंदर में वो कुभाव को दबाने के लिए किया जाता है, ताकि अंदर से कुभाव नहीं निकले। मैं सबके बारे में जैसे कि मैं गीता में मैंने पढ़ा कि वो भगवान जो है समभाव में सब में व्यापक है, मतलब सब में उपस्थित है, ऐसा कोई है ही नहीं। मतलब जितना सृष्टि है, गाछ भी क्यों ना हो, पत्थर क्यों ना हो, एनिमल वर्ल्ड हो, सब में मेरा भगवान है। तो इस तरह से अगर मैं भावना को रखूं कि समभाव में वो है, और मुझे उसको भगवान समझ करके बात करना चाहिए, उसके अंदर भगवान है, मैं उसको तू नहीं कर सकता हूँ, कोई गाली नहीं दे सकता हूँ। इस तरह से भावना अगर मेरे मन में जागृत होगा तो मैं इस तरह से बात करूँगा, तो सामने वाला जिससे मैं बात करूँगा वो भी सोचेगा, अगर मेरा बात से उसको मोटिवेटेड होता है या कन्विंस होता है तो वो भी मुझसे इस तरह से बात करेगा। तो एक तो रिश्ता बन सकता है हमारा, सामने वाला का चाहने से तो रिश्ता बन सकता है। ये जरूरी है, संग का जरूरी है, वो भी अगर सत्संग हो तो और जरूरी और अच्छा होगा, लेकिन सत्संग होता नहीं है, संग भी नहीं होता है, जिसके चलते ये पूजा का तो आदर्श के जरिए से सामने लाया जाता है कि चलो भाई पूजा करते हैं एक साथ सब लोग मिलकर के। तो सामूहिक रूप से पूजा करने से निश्चित रूप से स्पंदन तो पैदा होता ही है, और स्पंदन वायुमंडल में जाएगा तो लोगों का ही कल्याण होगा जी, यही मेन बात है जी। मोनू भट्टाचार्य एक समाज वैज्ञानी तो हैं ही, लेकिन आध्यात्मिक भी व्यक्ति हैं, और इन्होंने बहुत गंभीर बात बताई कि ये जगत के कल्याण के लिए माँ शक्ति की पूजा की जाती है, और माँ शक्ति की पूजा में जो हम आराधना करते हैं वो पूरे विश्व की कल्याण के लिए करते हैं। जैसे भगवान श्री राम को जब रावण पर विजय मिला तो माँ शक्ति की बड़ी शक्ति रही, और भगवान श्री राम विजेता हुए, और हमारे शक्तियों के संग्रह से ही भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, और पूरे विश्व और जगत का कल्याण के लिए उनको जाना जाता है। अतः संधि पूजा का मोनू जी जो ये महत्व है उसका क्या इंपॉर्टेंस है संधि पूजा का, खास कर अगर यही तो मैंने थोड़ा देर पहले बताया
कि कथा है सब पुराणों में जी। कि रामचंद्र भगवान रामचंद्र जीत नहीं पा रहे थे, रावण से लड़ाई करके जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि जैसे स्कंदच्युत होता था दूसरा स्कंद उसके जगह में ले लेते था। तो उन्होंने पूजा करना चाहा, तो ब्रह्मा जी का सहारा से उन्होंने पूजा किया। पूजा करने के बाद उसको भक्ति आया, भक्ति आने के बाद में नवमी का जो क्षण है, मतलब वो जो 24 मिनट है, उस मिनट में जाकर के रावण का क्षण है, मतलब वो जो 24 मिनट है, उस मिनट में जाकर के रावण का हत्या हो पाई। लेकिन पूजा का बिना कर नहीं पा रहे थे, तो पूजा किया तब जाकर के वो रावण का हत्या हो पाए। तो एक उनका 10 स्कंद का मामला था, तो एक स्कंद गिरता था दूसरा स्कंद आ जाता, इस तरह से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। तो उसको जीतने के लिए माँ दुर्गा का आह्वान करना जरूरी था। तो उन्होंने आह्वान किया, करके पूजा किया, करके उन्होंने रावण के ऊपर में विजय प्राप्ति किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोनू भट्टाचार्य जी, क्योंकि आप धर्म, और कहा नहीं जाता धर्म रक्षते रक्षिता, धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म का मतलब मानव कल्याण और विश्व कल्याण है। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि पूरे जमशेदपुर झारखंड के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे वो पूजा में आने के लिए और प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि S3N2 और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे संस्थान से और आपके मुखारविंद से एक मैसेज जाना चाहिए लोगों को, पूजा भी करें, सुरक्षित भी रहें। बस ये पुराणों में ऋषि लोग जैसे कह के गए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भावना रख करके आप लोग आइए, भारतीय जीव संघ का जो ये पूजा हो रहा है, इस पूजा में आकर के भाग लीजिए, भाग लेकर के अपने आप को कितार्थ कीजिए, अपने आप को भाग्यशाली बनाइए, अपने आप को आपका अंदर में प्रवेश करे, कु बाहर आ जाए, आप विजय कु के ऊपर में विजय प्राप्ति करें। जैसे महिषासुर वध हुआ तो हम लोग विजय प्राप्ति हुआ, रावण वध हुआ तो हम लोग को विजय प्राप्ति हुआ। तो इस तरह से पुराणों में बहुत सारा कहानी के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह से देवी हमारा पक्ष लेकर के वो दानव हो, असुर हो, सबके ऊपर में विजय प्राप्त करने के लिए मुझे देवता लोग को सहायता किया। तो ये तमाम देवता लोग पराजित होते रहते हैं और असुर लोग जीतते रहते हैं। क्यों? कि असुर लोग तपस्या भी बहुत करते हैं और हम लोग जो है तपस्या नहीं करते हैं। तपस्या करके असुर लोग देखा गया पुराणों में कि असुर लोग तपस्या करके वर प्राप्ति कर लेता है, वर प्राप्ति करने के बाद में वो तहस नहस करते रहते हैं। फिर उस वर प्राप्ति के बाद कुछ एक रास्ता निकाला जाता है, रास्ता निकाल करके उसका वध होता है, तब तक वो बहुत कांड कर चुका होता है। तो ये असुर लोग हमारे ऊपर आज भी है, मन में कृष्ण भी है, कंस भी है, दुर्योधन भी है, युधिष्ठिर भी है, आपस में हमेशा लड़ाई चलते रहता है मेरा मन में। और वो जिद में जैसे मैं कृष्ण बनाऊंगा अपने आप को तो कंस के ऊपर में विजय प्राप्ति करूंगा, नहीं तो अगर कृष्ण नहीं बनूंगा तो कंस के ऊपर में विजय प्राप्ति करना संभव नहीं है। तो इसलिए मुझे कृष्ण बन करके उस कंस को, जो मेरा ही अंदर में है, किसी और के अंदर में नहीं है, सामने वाला के अंदर में कंस नहीं है, मैं ही कंस हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, तो मुझे कृष्ण बन करके कंस को वध करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार बात रही मोनू भट्टाचार्य जी से। और इन्होंने कहा कि रावण, कंस या महिषासुर बाहर नहीं, मनुष्य के अंदर निवास करता है। भगवान राम, श्री कृष्ण और माँ दुर्गा बन के आपको उस तीनों का वध करना है। मतलब अज्ञानता को ज्ञान से वध करना है और कु को सु से वध करना है, और यही मेन पूजा का उद्देश्य है। मोनू भट्टाचार्य जैसे लोग भारत माँ की रत्न हैं और भारत माँ और भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत बड़े कारनामे और कार्य करने की इन्होंने जिम्मेवारी ली है। माँ शक्ति इनको सामर्थ्य दे, शक्ति दे। इंडिया टीवी ऑनलाइन हमेशा इनके कार्यक्रम को और ऐसे कार्यक्रम को जो मेरी माँ को, मेरी भारती को शक्ति प्रदान करती हो, उस कार्यक्रम को चलाती रहेगी और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाती रहेगी। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।